नमस्कार, नवभारत मुंबई से बातों बातों में मैं माधवी वाडकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर्थर रोड पे बसे एक छोटे से घर से एक व्यापार की शुरुआत हुई और यही व्यापार आज एक सिल्वर टच कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं इस सिल्वर टच की कहानी। सिल्वर टच के एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर जयेश सावला जी आज हमारे साथ है, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं ये कहानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि आर्थर रोड पे बसे एक छोटे से घर से ये व्यापार शुरुआत हुई थी इस व्यापार की और आज एक ये सिल्वर टच कंपनी बन चुकी है। क्या इतिहास बताएंगे इस कंपनी के बारे में? मेरी धर्मपत्नी जिनल सावला, उनको एक विचार आया कि मुझे कुछ करना है, तो घर का काम मैनेज करके भी उन्होंने थोड़ा उसके लिए समय निकाला। तो क्या करना है, तो उन्होंने दो प्रॉब्लम देखे। तभी टाइपिस्ट वगैरह लेडीज़ बहुत कम पगार में होती थी और स्टूडेंट को भी वो देखती थी, तो वो चलते हैं तो उनकी बैग फटी हुई है, कहीं चेन ख़राब है। तो उनको इच्छा हुई कि ये दो प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन देना है। तो उन्होंने घर पे बात रखी कि मुझे ये काम करना है। फैमिली ने बताया, मेरे पापा ने, मैंने, कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे और आप इसमें आगे बढ़ो। तो सर, ये जब आप पहले वो बिजनेस आपने स्टार्ट किया या बाहर से आप बैग्स वगैरह लाते थे, वो सेल करते थे या खुद बैग बनाते थे? नहीं, इसमें हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, किशोर गाला, चार्टर अकाउंटेंट थे। उनके पापा का 50 साल से आर के बैग करके अब्दुल रहमान स्ट्रीट में बिजनेस है। हम उनके पास गए और उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट किया कि आपको ये बिज़नेस करना है तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो हमने पहले वो ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। 2 साल हमने ट्रेडिंग की। करीबन 20 मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, उनका माल हम बेच रहे थे, लेकिन क्वालिटी में काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। उसकी वजह से तय किया कि हमको अभी ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो तब क्वालिटी इश्यूज सोच के फिर आपने ये खुद से बैग्स बनाने शुरुआत कर दिए, वो बिजनेस आपने स्टार्टअप कर दिया। बट सर, जैसे बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस अकेले से नहीं होता, एम्प्लॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और उस समय में एम्प्लॉयज़ इकट्ठा करना, उन्हें ये सब जानकारी देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल रहा होगा, क्या बताएंगे? हाँ, मुश्किल तो था, लेकिन हमारा जो ये एरिया है इसमें स्लम काफ़ी था और ये स्लम के अंदर काफ़ी ऐसे घर थे जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना बिजनेस, एजुकेशन छोड़ देते थे। तो हमने तय किया कि आपको दिन में हमारे साथ काम करना है और इवनिंग में आपको नाइट स्कूल में पढ़ने जाना है। तो उन्होंने कॉलेज का अपना कंटिन्यूस एजुकेशन भी रखा और हमारे बिजनेस को सपोर्ट भी मिला। यानी आपने सिर्फ रोज़गार उन्हें दिया नहीं, यानी एजुकेशन करते करते वो लोग रोज़गार भी पा सकते, ऐसी आपने सुविधा उनके लिए कर दी। तो क्या कहेंगे, कोई भी बिजनेस हो, फटाक से तो ऊपर नहीं आता, यश इतना जल्दी नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलता, संघर्षमय काल सभी का रहता है। आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए ऐसा कौन सा वक्त था जो संघर्षमय था और आज भी आप जब उसे याद करते हैं तो बहुत दुख होता है या वो संघर्ष आपको याद आता है, क्या कहेंगे? संघर्ष था मेरी वाइफ को पर्टिकुलरली घर को संभालना, बिजनेस करना फर्स्ट। सेकंड संघर्ष ये था, तभी गवर्नमेंट के सपोर्ट्स बहुत कम थे स्टार्टअप्स को। म्यूनसिपाल्टी समझ लो नोटिस भेजती थी कि आप घर पे, आपको रेंट पे रहने दिया है, आप घर से काम कैसे कर रहे हैं। या कोई बड़ी ब्रांड को हमारी क्वालिटी से दिक्कत होती थी तो वो नोटिस मार देते थे। तो इस तरह के संघर्ष थे, लेकिन उसमें से उन्होंने कंटिन्यूटी रखा और क्वालिटी की वजह से क्लाइंट कंटिन्यूस हमारा प्रोडक्ट मांग रहे थे।
करके हम उसमें टिक गए। क्या कहेंगे अभी कितना टर्नओवर है और कितने एम्प्लॉयज़ है आपके पास? अभी अराउंड 100 एम्प्लॉय है और हम मोर और लेस 4-5 करोड़ टर्नओवर कंपनीज। ये कंपनी ना कि सिर्फ छोटे छोटे व्यापार करती है, बट ये अभी कंपनी बहुत से कॉरपोरेटिव से भी जुड़ी है। तो कैसे रहा है ये कॉरपोरेट के साथ काम करना और कितना सक्सेस मिलता है? कॉरपोरेट पर्टिकुलरली 2 कॉन्सेप्ट हमको काम आए, क्रॉस ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ कोविड। कि कोविड के टाइम पे स्कूल कॉलेज बंद थे, ऑफिसेस बंद थी और वो बैग का ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक था। तो वो स्टॉक पड़ा है तो नया बना के हम क्या करेंगे, तो तभी हमने क्रॉस ब्रांडिंग का एक स्टूडियो स्टार्ट किया और उसकी वजह से हमारा काम रीस्टार्ट हो गया। समझ लो कि कैरॉन करके स्टोर है, वो लोग बैग काफ़ी टाइम से फ्री में देते थे लेकिन उनको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो हमने उसकी जिस तरह से ब्रांडिंग की तो जिनको वो देते थे वो यूज़ करने स्टार्ट किए तो उनका बिजनेस 40% बढ़ गया। तो इस तरह फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर अभी हम टाटा पावर से जुड़े, उनके जितने भी इवेंट होते हैं स्पोर्ट्स के, वो स्पोर्ट्स के इवेंट में हमारी बैग जाती है। तो वहाँ क्रॉस ब्रांडिंग होती है, मतलब टाटा पावर भी जुड़ेगा, टी ट्रैक्स भी जुड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जुड़ेगा, टी ट्रैक्स भी जुड़ेगा। तो क्रॉस ब्रांडिंग की वजह से हमारी ब्रांड से उनको फ़ायदा होता है, उनकी ब्रांड से हमको फ़ायदा होता है। समझ लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय को बैग मिला तो वो सर्च करता है कि नहीं, मुझे अच्छी MRP की, अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की अच्छी बैग दी गई है, तो फील गुड होता है। सर जैसे आपने कहा कि बैग्स, आजकल मार्केट में हर दूसरे दुकान पे बैग्स मिलते हैं, ऑनलाइन बैग्स मिलते हैं, हम लोग को मार्केट में भी मिलते हैं, बट आप क्या बताएंगी आपके बैग्स में ऐसी कौन सी खासियत है जो दूसरे बैग से अलग है? या इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे ये मार्केट में बहुत सारे बैग्स दुकान है, शॉप्स है, तो कितना कठिन है ये सब बिजनेस रन करना? ये बैग में हमने लास्ट 25 साल से क्वालिटी मेंटेन की है। इसमें हमारी USP है, हमारी बैग लाइट वेट है क्योंकि हम वर्जिन मटेरियल यूज़ करते हैं। वर्जिन मटेरियल में स्पिन ऑफ नहीं होता है, फिर वो लाइट वेट होता है, फिर वो ड्यूरेबल होता है, वॉशेबल होता है, वाटरप्रूफ होता है और एसेसरीज भी है वो हम वर्ल्ड बेस्ट यूज़ करते हैं। और वी हैव हाईएस्ट कलर एंड हाईएस्ट प्रिंट्स इन इंडिया। इंडिया में जितनी 350 ब्रांड है, हमारे जितने कलर और प्रिंट्स किसी के पास नहीं है। और डिफेक्ट रेशियो इज़ द लोएस्ट इन इंडस्ट्री, इट्स 0.1%। वो बड़े कॉरपोरेट ब्रांड में भी नहीं है। कोई भी बिजनेस के लिए नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो नेटवर्किंग के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं या कौन से स्टेप्स आप लेते हैं? यस, नेटवर्किंग के लिए हमारी सेल्स टीम तो है ही जो रिटेल ट्रेड को कांटेक्ट कर रही है, लेकिन अभी आगे चल के ऑनलाइन सुपरमार्केट वो बड़ा हिस्सा है। समझ लो हमारा ज़्यादा माल डी-मार्ट में बिक रहा है। 2005 से 3 ब्रांच थी, तब से आज 345 ब्रांच है। ईच एंड एवरी ब्रांच में हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है। करीबन करंट ईयर में मोर देन 3 लाख प्रोडक्ट हमारे बिके हैं। और नई मार्केटिंग के लिए हमने BNI करके इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, और उसके अंदर लास्ट 5 साल से हम जुड़े हैं। और वर्ल्ड में मेरी सेकंड रैंक है उसके अंदर नेटवर्किंग के लिए। तो उसमें हमको नए क्लाइंटल काफ़ी मिलते हैं। और सोशल मीडिया पे हमारी एवरी डे, एक दिन एक्सप्रेस ब्रांड जो वुमेंस के लिए है, एक दिन टी ट्रैक्स ब्रांड जो स्टूडेंट और ऑफिस के लिए, ट्रैवल के लिए है, वो दोनों ब्रांड की पोस्ट 30 प्लेटफॉर्म पे डेली हम पोस्ट करते हैं। मैं देख सकती हूँ कि आपकी वेबसाइट है, पोर्टल है, क्या आप मुझे बताएंगे इस वेबसाइट के बारे में कि कौन से फैसिलिटीज़ या वेबसाइट पोर्टल में मिल सकते हैं? हमने हमारे क्लाइंटलों के लिए और जनरल पब्लिक के लिए ये सोशल मीडिया नेटवर्क है। ये गूगल में मैंने इमेजेस दिए हैं, तो ये एंड नंबर ऑफ इमेजेस गूगल
पे अवेलेबल है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से गूगल ने लिए हुए हैं। हमारे 30 प्लेटफॉर्म पे डेली की पोस्ट होती है। फिर ये हमारा BCL4 करके बेंगलोर वॉरियर टीम को जो स्पॉन्सरशिप थी, उसके क्रोर्स ऑफ व्यूअर ने देखा है, और ये यूट्यूब में भी दिख रहा है कि 7 लाख व्यूअर ने देखा है। ये हमारा सिल्वर टच का एक ई पोर्टल है। ये ई पोर्टल से हमारे जो एग्जिस्टिंग 400 क्लाइंट हैं, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नो हाउ देख सकते हैं, और वो डायरेक्टली उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारी एक्सप्रेस कंपनी की वेबसाइट है। ये वेबसाइट एक्सक्लूसिवली गर्ल्स वुमेंस के शॉपिंग बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, स्लिंग बैग्स हैं। ये हमारी T-Trax ब्रांड की वेबसाइट है। इस पे हमने एक एक्स्ट्रा स्टोर लोकेटर करके फीचर्स रखा है, जिससे किसको भी सर्च करना है पब्लिक को कि आपके प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, तो हमारी वेबसाइट पे स्टोर लोकेटर पे जाके अगर सिटी और एरिया डालते हैं तो लिस्ट ऑफ शॉप्स आ जाता है, और उसके नीचे उन्होंने हमारी कौन सी कैटेगरी ली हुई है वो भी आ जाता है। और जो हम इवेंट को स्पॉन्सर्स करते हैं उसके फ़ोटो गैलरी और वीडियो गैलरी भी डाला हुआ है। और सोशल मीडिया की हर प्लेटफॉर्म पे हमारी 4.5-5 ऐसी रेटिंग है। बहुत अच्छा पोर्टल है। और जैसे आपने बताया कि पोर्टल पे बैग्स वगैरह ले सकते हैं, उन्हें पता चल सकता है कि कहाँ से बैग ले सकते हैं। उसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी कौन से ऐसे वेबसाइट या कौन से ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर्स है जहाँ से ये बैग्स उन्हें मिल सकते हैं। अभी हम फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का अभी ऑनलाइन का पोर्टल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में हमारी वेबसाइट पे ही उनको हमारा पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी इस पोर्टल पे उन्हें वो मिल सकते हैं, उसी के साथ फ्लिपकार्ट से भी वो बाय कर सकते हैं ये बैग्स। यस। सर डेली कितने बैग्स बनाते हैं? डेली अभी 2000 बैग का प्रोडक्शन ऑल कैटेगरी मिलके अभी बिक रहा है मुंबई, महाराष्ट्र, डीमार्ट और सम पार्ट ऑफ इंडिया। तो कौन से पार्ट में आपके क्लाइंट ज़्यादा है बैग्स के लिए? पर्टिकुलरली मुंबई एंड डीमार्ट तो पैन इंडिया है अभी, तो पैन इंडिया हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, लेकिन मुंबई एंड महाराष्ट्र हमारा सेल हाईएस्ट। और वैसे ही सर, जैसे आपने बताया कि वुमेंस के लिए बैग्स है, बच्चों के लिए है, कौन से बैग ज़्यादा सेल होते हैं, वुमेंस, बच्चे? हाँ, दोनों भी होते हैं, क्योंकि दोनों के एक्सक्लूसिव 2 ब्रांड है, और हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इस तरह अलग रखे हैं। वुमेंस के बनाने वाले मटेरियल भी अलग हैं, और उनके वर्कर भी एक्सपर्टाइज वाले अलग हैं, और स्टूडेंट की बैग बनाने वाले वर्कर्स भी अलग हैं, और उनके मटेरियल भी अलग हुआ करते हैं। और जैसे आपने बताया कि पोर्टल पे बैग्स वगैरह ले सकते हैं, उन्हें पता चल सकता है कि कहाँ से बैग्स वो खरीदी यानी ले सकते हैं। उसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी कौन से ऐसे वेबसाइट या कौन से ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर्स है जहाँ से ये बैग्स उन्हें मिल सकते हैं? हमारे 2 वेबसाइट हैं। T-Trax की वेबसाइट है, एक्सप्रेस ब्रांड की अलग वेबसाइट है। एक हमारा ई पोर्टल है, जिससे हमारे ऑल ओवर इंडिया के 400 क्लाइंट वो ई पोर्टल पे हमारे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देख के वो ऑर्डर कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे 30 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे 30 प्लेटफॉर्म पे हम डेली पोस्टिंग करते हैं। और गूगल पे सिर्फ सर्च करके कोई इमेज इसमें जाता है तो एंड नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे दिख जाते हैं। तो कोई फीडबैक देना चाहेंगे, कोई कस्टमर का जो फीडबैक जो आपको बहुत याद है कि बहुत अच्छा फीडबैक आपको मिला है और उससे आपको प्रोत्साहन मिला है कि नहीं मुझे ऐसे बैग्स और आगे भी बनाने हैं? हमारे क्लाइंटों के बेसिक एक कॉमन फीडबैक है यूज़ एंड डोनेट, कि वो सालों तक यूज़ करते हैं, वापस किसी को डोनेट करते हैं और वो भी सालों तक यूज़ करते हैं। सर आपने डोनेट कहा, मुझे एक बात आपसे यानी बात याद आई है सर कि आप सोशल वर्किंग भी बहुत करते हैं, सोशल सपोर्ट आप बहुत करते हैं एजुकेशन के लिए, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, हम महाराष्ट्र में काफ़ी स्कूल्स और कॉलेज को उनके जो एनुअल प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर हम एज ए गिफ्टिंग पार्टनर उनको सपोर्ट करते हैं। मुंबई में करीबन 50 कॉलेजेस को हमने सपोर्ट किया है और महाराष्ट्र में मोर देन 100 स्कूल्स को हमने सपोर्ट किया है। और
BCL4 करके क्रिकेट की जो टूर्नामेंट हुई थी टीवी कलाकार और मॉडल्स के लिए, उसमें हम बेंगलोर वॉरियर टीम को स्पॉन्सर रह चुके हैं। तो MTV अल्ट बालाजी वूट उस पे वो 22 दिन तक प्रकाशित हुई। सर जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि कोई भी व्यापार एक छोटे घर से स्टार्ट होना और बिजनेस होना ये बहुत बड़ा सक्सेस है, तो इस सक्सेस के लिए श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? नंबर 1 तो मेरी धर्मपत्नी जिनको ये विचार आया कि मुझे घर तक नहीं रहना है, और हम यही मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारत की, पूरे विश्व की, पूरे महाराष्ट्र की, पूरे मुंबई की महिलाओं के लिए या घर से कोई छोटा मोटा काम करने वालों के लिए कि आप अगर अच्छा क्वालिटी बनाते हैं तो आप आगे नेटवर्क बनाइए। अभी पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए तो गवर्नमेंट की महिला गट है, लक्ष्य पूर्ति है, और काफ़ी सारी सब्सिडरीज है, लोन्स हैं, स्टार्टअप्स के काफ़ी बेनिफिट हैं जो जब जिनल ने स्टार्ट किया तभी नहीं थे। तो वो श्रेय पहला जिनल को जाता है, और उनकी पूरी टीम है जो लोडिंग अनलोडिंग सेल्स टीम है और वर्कर्स हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के ये काम किया है, वो सबको इसका श्रेय जाता है। सर फैमिली सपोर्ट कैसे है अभी भी आज? फैमिली सपोर्ट इस बिज़नेस के लिए आपको कैसे मिल रहा है? सब फैमिली इन्वॉल्व है आज इस बिज़नेस में आपके साथ? हाँ, मेरा बेटा है वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग संभाल रहा है। मेरी भांजी है वो अपना क्रिएटिविटी जो बोलते हैं, डिजाइनिंग बोलते हैं, वो कर रही है, और मेरी बेटी है वो ऑनलाइन और सोशल मीडिया संभाल रही है। क्या कहेंगे सर इस कंपनी को आगे 5 साल के बाद आप कहाँ पे देखते हैं? हम इसको साल ब साल आगे ही देख रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड काफ़ी है। हम जितने भी वर्कर को ट्रेन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन पूरा बिक जा रहा है। तो आगे हमारा रहेगा कि हम मुंबई छोड़ के महाराष्ट्र के जो टायर सिटी हैं 43 उसके अंदर हम हमारा नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। सर जैसे आपको नवभारत से बिजनेस आइकॉन पुरस्कार मिला है, वैसे ही कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? हाँ, ऐसे काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। BNI करके नेटवर्क इंस्टीट्यूट में हम जुड़े हैं, वहाँ पर हमको 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, और वहाँ का जो परफॉर्मेंस है आई एम सेकंड इन द वर्ल्ड सिंस लास्ट 12 ईयर। सर आप सिल्वर टच कंपनी के MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, बट उसी के साथ मल्टी बिजनेसमैन करके भी आपकी एक अलग से पहचान है। ये मल्टी बिजनेस के बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली 1985 से मैंने इक्विटी का रीडिंग शुरू किया था, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। मेरा रोज़ का 600 से 700 पेज का रीडिंग है तब से करके आज दिन तक, और काफ़ी इंडस्ट्री की जानकारी है। 3000 इंडस्ट्रियलिस्ट से मैं 1 to 1 मिला हूँ। तो मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एजुकेट करता हूँ, फ्री एजुकेशन कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसके इन्वेस्टमेंट से आप बिलियनर कैसे बन सकते हो। और दूसरा काफ़ी एक बड़ा फील्ड है कि इंडिया की पब्लिक 2-3% ही इंश्योर्ड है, और वर्ल्ड में जितने भी बिलियनर हैं उनकी 2 क्वालिटीज़ होती है। वो प्योरली इंश्योर्ड होते हैं, फुल्ली इंश्योर्ड होते हैं, और उनका कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है, भले छोटा छोटा रहेगा बड़ा रहेगा। तो हम उसकी जागरूकता के लिए, वो एजुकेट करने के लिए मैं काम करता हूँ। तो मेरी एक टीम बनी हुई है पद्मनाभ इंश्योरेंस कंसल्टेंसी, जो टीम को लास्ट 10 साल में 35 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। और इक्विटी में मेरा एक मिशन है कि 4000 लोग मिनिमम मेरे एक्सपीरियंस जो है उससे एजुकेट होके वो बिलियनर बने, ऐसी मेरी इच्छा है। से क्या कहेंगे कि सभी की कुछ ना कुछ सोच रहती है जीवन के बारे में, कुछ ऐसी बातें रहती है जो उन्हें इंस्पायर करती है एवरीडे के लिए। आपके लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप जब सुबह उठते हैं वो आपको इंस्पायर करती है, और ये आपका जीवन का ये एक फंडा है कि जीवन के लिए आपकी क्या सोच है, क्या कहेंगे? हाँ, मेरी सोच ये है कि समय चलते रहा है, तो आप भी आपका जो गोल तय किए उसके साथ साथ में चलते रहिए। समय रुकना नहीं है, तो आप भी मत रुकिए। और एक मेरी क्वालिटी है कि चेंज ऑफ वर्क इज़ रेस्ट।
माइंड को कुछ नया चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि एक काम छोड़ के फिर आप टाइम पास करो, लेकिन एक काम छोड़ो, इसमें माइंड को लगा कि बहुत हो गया तो आप दूसरा काम स्टार्ट करो, दूसरा छोड़ो, तीसरा काम, लेकिन आप काम करते रहो। काम करते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलनी है, मिलनी है, मिलनी है। सर, आप बहुत से CSR एक्टिविटीज़ भी करते हो, क्या बताएंगे इस एक्टिविटीज़ CSR के बारे में? पर्टिकुलरली जहाँ नीडी है वहाँ हम हमेशा जुड़े हुए हैं। हमारा समझ लो रत्नागिरी का काफ़ी एरिया है जहाँ पर बहुत नीडी हैं, बहुत पुअर हैं। वहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पे हमारे पाउचेस, स्कूल बैग वगैरह हम देते हैं। और समझ लो स्लम है काफ़ी जगह, वहाँ पर हम कॉलेज स्टूडेंटों से ही वो प्रोजेक्ट करवाते हैं। समझ लो कि क्रिसमस है तो रात को 12 बजे नॉक करके झोपड़पट्टी में या रात में रोड पे सोए हुए बच्चे को कॉलेज के स्टूडेंट जाके बैग देते हैं और उनको जो खुशी होती है कि नहीं सांता आ गया, तो ऐसी एक्टिविटी हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपकी कहानी जान के, ये कंपनी की कहानी जान के मुझे पूरा विश्वास है, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, बहुत एक रिस्क के बाहर जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर हम कुछ काम करेंगे तो हमारा जो सपना है, हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत वैल्यूबल टाइम निकाला और ये मुलाकात हमें दी, इसके लिए। तो दर्शकों, ऐसी मुलाकातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई, कैमरामैन सैयद के साथ।